गुड मॉर्निंग मैडम, आपका हनीमून रिजॉर्ट आ गया। अच्छा है ना? I love it. आइज़र, ये तो नकली है। तो मेरा प्यार तो असली है यार। तुम कितने चीप हो। बेटियां पराई हो जाती हैं, फिर वो पहले वाली बात नहीं रहती। कोई पराया नहीं होने वाला। आइजर भी आपका है और ज़ोफीन तो है ही आपकी। और तुम चाह रही हो कि इस इतने बड़े घने जंगल में मैं और तुम अकेले रुक जाए। आइज़र, आइज़र, क्या हो गया ज़ोफ? What's wrong? तो शोर क्यों मचा रही हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, अब बाहर वॉक करने चलता है। वॉक मेरे ख्याल से कॉफी पीते हैं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। चलो ना बाहर, तुम कितने लेजी हो। अब भाई लेजी बोलो या कुछ भी बोलो, इतनी सर्दी में मैं कॉफी पे बगैर तो बाहर नहीं जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारे चीता और शेर अंकल बाहर वेट कर रहे हैं ना, उनको मेरा हेलो बोलना। और तुम्हारा पूछें तो कह दूं कि आपका गीदड़ बैठा अंदर कॉफी पी रहा है। यही कहना, हेलो पहले कहना। गुड लक। ज़ोफीन, अरे वेट यार। ये क्या बात हुई? इतनी अच्छी तस्वीरें देख के आपको रोना आ रहा है? ये तो खुशी की बात है। बेटा, कभी खुशी की बात पे भी रोना आ जाता है। ये गलत बात है। ये देखें, दोनों माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह, तुम उसे फोन करके तो पूछो कि वो खुश है ना। क्यों नहीं खुश होगी? और वैसे भी मैं तो इस वजह से फोन नहीं कर रही थी क्योंकि हनीमून पर गए हुए हैं, मैंने सोचा वो जरा एंजॉय कर लें। और प्लस जिस जगह पर वो ठहर रहे हैं ना, उधर सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं। कभी कॉल मिलती है, कभी नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जब उससे बात हो ना तो मेरी तरफ से बहुत दुआएं देना। वो तो आप रोज बोरी भर के भेजती रहती हैं, आप फिक्र ना करें। जी देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वैसे आइज़र भी बुरा नहीं लग रहा। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही। अच्छा तुम मुझे कोई गाना सुनाओ ना। मैं और गाना, मुझे गाना वाना नहीं आता। मेरे लिए। एक तो ये मेरे लिए करके ना तुम अपने सारे काम मुझसे करवा लेती हो। एक शर्त पे सुनाऊंगा, पहले मुझसे वादा करो। एक, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी गाने का, और दूसरा बेसुरा होने के मार्क्स नहीं कटेंगे। डन? गाना तुम्हारे लिए। गाना 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 गाना। वहां देखो और मुझे कॉन्शियस मत करना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कैसा? बहुत बुरा गाना मैंने। मैं तो तुम्हारी आवाज में खो गई थी। Really? तुम्हें पसंद है? Seriously? हाँ। तो फिर एक शेर सुनो।
मेरी आवाज को महफूज कर लो कि मेरे बात सन्नाटा बहुत है। बचाओ, मैं मर रही हूँ। क्या हुआ है? ओह, क्या हो गया? शार में बर्फ जैसा ठंडा पानी आ रहा है। ओ, मैं शॉल लाता हूं। आ रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए दूसरी रजाई ला रहा हूं। मैंने तुम्हारी कॉफी ऑर्डर कर दी है, आने वाली है। उफ। अरे तुमने बाल क्यों नहीं अपने सुखाए? लगता है वो कॉफी ले आया। सुनो, मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, सोच लो। अगर तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो फिर प्रूव करो। मैं तुम्हें एक दफा बताऊंगा कि घोड़ा कैसे चलाते हैं। अगर चल, और तुमने एक दफा में सारा समझ के घोड़ा चलाना है। अगर तुमने एक दफा में समझ के कर लिया तो मैं मान लूंगा तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वरना आज के बाद तुम कभी ये बात दोबारा नहीं करोगी। ठीक है? डन। चैलेंज कबूल? कबूल। ठीक है, फिर गौर से सुनो। घोड़े साहब से बहुत अच्छी दोस्ती करनी पड़ती है। सही। उसके बाद अपने पैर रकाब में डालो और जो लगाम है उसको दोनों हाथों में अच्छी तरह से थाम लो। उल्टे हाथ की लगाम खींचोगी तो घोड़ा उल्टी तरफ भागेगा, सीधे हाथ की खींचोगी तो सीधी तरफ भागेगा। घोड़े को रोकना हो तो दोनों लगाम में साथ खींच लेना, और जब अपना पैर आहिस्ता से घोड़े के पेट पे मारोगी तो घोड़ा चलेगा। याद रहेगा? दौड़ेगा। दौड़ेगा। ओके। और अगर गलती की तो फिर तुम जानो और घोड़ा। तो मैं तुम्हारा चैलेंज लेती हूँ। गुड लक। जोफीन, आहिस्ता। कैसा रहा? वैसे बहुत लकी हो तुम। शोहर और घोड़ा दोनों ही तुम्हें इतने वफादार मिले। जेलस हो रहा हूँ, ज्यादा नहीं। चलो उतरो, उतरो। ओके। इस पे बटन दो, अपना फोन कर। थैंक यू। थैंक यू। आई लव दैट। इससे ज्यादा हर किसी से नहीं, बड़ी वैसे जल्दी बहुत लव हो easy जाता है। हर किसी से लव। राइम, ये देखो। रवा, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ज़फ़ीन की शादी की तस्वीरें। यार, ज़ोफीन की शादी की तस्वीरें मुझे फोन में देखने की क्या जरूरत है? सामने आएगी देख लूंगा। देखो ना कितनी प्यारी लग रही है, और आइजर भी अच्छा लग रहा है। क्या हो गया? कोमा में क्यों चले गए? कितनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत। मैं तो पहचाना तक नहीं इसको। अच्छा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें पसंद थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हमेशा उसको अपनी दोस्तों की तरह समझा है। ओके ओके, अब जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अरे तुम? हेलो रायम। हाय,
बैठो। तुम कब आई? तुमने पहचाना मुझे? नहीं, मैं क्यों पहचानूंगा तुमको? ऑफ कोर्स पहचान गया हूँ, कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? भाई तुम चले गए थे तो मैंने सोचा कि मेरा भी दिल नहीं लग रहा, मैं भी पाकिस्तान चली आऊँ। मैं तो टिकट से पहले आ गई। हाँ मुझे पता है, और तुम मुझे बता के नहीं आए थे, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हें फ़ोन भी नहीं किया। शिकागो चली गई थी, मुझे पाकिस्तान में जॉब मिल गई थी, इसलिए मैं चला आया। और आयज़र भी तो यही, हाँ वो कहाँ है? शादी हो गई उसकी, हनीमून पे गया हुआ है, बस आने ही वाला है। मैं अमरीन शरफुद्दीन। रायन, तुमने अपनी दोस्त से मेरा ताल्लुक भी नहीं कराया। आई एम सो सॉरी। नाजिया, डॉक्टर अमरीन एंड नाजिया। नाजिया ये मेरी दोस्त हैं, मेरे साथ लंदन में होती थी, हम दोनों साथ पढ़ते थे, फिर एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट हैं, और उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया, ये वही रह गई। एंड ये नाजिया है, हम लोग साथ एक ही मोहल्ले में पढ़े बने हैं, और बचपन से जानता हूँ मैं इनके बचपन से। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। कब आई तुम? एक हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए, और तुम्हें पता है इसी हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं अपना क्लिनिक यहीं करूँगी, अच्छा, दैट्स न्यूज़। और कल से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। एक्सेलेंट। अच्छा, तो इस खुशी के मौके पे मैं आज तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगी। घर पे नहीं जा सकते, वो मम्मी को खाने पे लेके जाना है ना आज, इस वजह से नहीं जा सकते। तुम्हें याद है ना, मम्मी को खाने पे लेके? हाँ या डिनर। कोई बात नहीं, कल चलते हैं, कल मेरा पहला दिन है, तो याद रखो इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। That sounds like a plan. चलो मैं चलती हूँ। गुड टू सी यू अगेन। Good to see you too. Nice Take to meet care. you. Nice to meet you. Nafis. Can you imagine? इसी हॉस्पिटल में आ गई है। That was awkward. रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग। क्या देख रहे हो? क्या देख? मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारी नाक कुछ ज्यादा मोटी नहीं है, और ये कि गुजरते वक्त के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी थोड़ी महंगी हो गई हैं। तुम्हें ये सब पहले दिखाई नहीं दिया? अरे नहीं दिखाई दिया ना यार, तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया था। और अब तुम्हें सब दिख रहा है? हाँ, अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। क्या? यही कि तुम के? पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और मुझे भी सब साफ साफ दिख रहा है। क्या? यही कि तुम पहले से भी ज्यादा मक्कार और झूठे हो गए हो। चलो खाना खाते हैं, भूख लग रही है। बाकी बहुत खूबसूरत हो गई, कोई वैल्यू ही नहीं है यार। थैंक यू। हाँ इज़र, वाह जी वाह, याद आ गई हमारी तुम्हें। जी जी सर, जरूर पहुंच जाऊंगा। ओके, सेफ जर्नी। जोफीन जल्दी करो।
आईडी कार्ड टिकट रखे तुमने? हाँ सब रखा मैंने। चले आ जाओ। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? क्या हुआ पैर को? हुआ क्या? पैर सीधा करो। अरे पैर सीधा छोड़ो। हुआ क्या है? गिर कैसे गई तुम? बट ठहरो, एक सेकंड, रिलैक्स। मैं चेयर लेके आता हूँ, ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? बहुत अच्छा, वार्ड भी भरा हुआ था और क्लिनिक में भी बहुत काम है। हाँ, काम तो होगा। पता ना आजकल शहर के हालात क्या हैं, सब कितने परेशान हैं, उलझे हुए, डिप्रेस्ड हैं। और आई एम श्योर तुम सब संभाल लो। चाय पियोगे? कहीं बाहर चल के पीते हैं ना, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। नहीं, जा तो सकते थे मगर वो हाजिर आ रहा है ना, उसको एयरपोर्ट पिक करने के लिए जाना है। ओके, लेकिन रात को डिनर पे जाना है और तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ तो अगर तुम बुरा ना मानो तो कल चले डिनर के लिए। मैं क्यों बुरा मानूं? बिल्कुल कल चलते हैं, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आई हैव टू गो, चेंज करना है फिर एयरपोर्ट। श्योर। चलो, आई विल सी यू टुमारो देन। ये क्या हो गया? पाँव टूट गया? जरूर इस आइजर के बच्चे ने धक्का दिया होगा तुम्हें। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है? सुनो से अंदर ले जाओ प्लीज यार, मैं सामान निकाल रहा हूँ। एक तो मम्मी नहीं है, ऊपर से ये हादसा। ये मुझे आइजर के बच्चे का ही काम लग रहा है। उसने ही गिराया ना तुम्हें? नहीं, उसने नहीं गिराया। सुनो, बाकी सामान ले आओ अंदर। थैंक यू अहमद नाजिया, तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में बड़े अच्छे हैं। मैं इसको तोड़ कर नहीं जोड़ कर लाया हूँ। यार देख के तुम पागल तो नहीं हो? जोफ, हुआ क्या यार? हाँ बताओ क्या हुआ? गिर गई बहुत जोर से। अरे कुछ नहीं हुआ यार, फिसल गई थी, मामूली सा स्ट्रेन है, देयर इज नथिंग। स्ट्रेन है बस? नो स्ट्रेन, शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। शायद। खैर मैं चल लूंगी, मैंने प्रैक्टिस किया, डोंट वरी। चल सकती हो तो फिर व्हीलचेयर पे बैठने का शौक है क्या तुम्हें? व्हीलचेयर पे बैठ के मजे ही और है, हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट। बड़ा अच्छा हनीमून करके आए हो तुम दोनों। देखो हम लोग मुख्तलिफ हैं, हम आम लोगों वाली चीजें नहीं करते, हर चीज जरा हटके करते हैं। हाँ, पागल भी है। हेलो। हाय। ये क्या हुआ? मैं गिर गई। मैं तुम्हें एक्सरे दिखाऊंगा, फिर देख के बताना क्या हुआ यार। हाँ नहीं, कल इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वैसे कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, मोच आई हुई है, किसी अच्छे से ऑर्थोपेडिक को भी दिखा देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। किसका? थोड़ा मसरूफ हूँ मैं। हाँ, ओके, टेक केयर, बाय। मुझसे दुश्मनी मत लेना, पछताओगे। मुझे नहीं पता किसका फोन है, तुम कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानता, अभी बताती हूँ तुम दोनों का। अरे तुम यहाँ खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं यार, वो जोफीन आ रही है ना, आयसर की बीवी, उसका इंतजार कर रहा था। तो आइजर लेकर आएगा ना उसे, तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस में बिजी था वो, इसलिए मैं उसको देख लूंगा। बड़े ही अच्छे दोस्त हो भाई, ऐसे ख्याल रख रहे हो दोस्तों का? हाँ तो ऐसे ख्याल रखते हैं। तो सबका रखा करो ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा वार्ड है।
तो अब तुम्हारा प्लास्टर कट गया, बैंडेज कर दिए, बस थोड़ी देर में ये भी उतर जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, बस थोड़ा सा एहतियात करना, सब सही है। रिलैक्स करना, बेड रेस्ट बहुत ज्यादा। बेड पे पड़ी रहूंगी। नहीं, तुम चल सकती हो क्रचेस के सहारे। ऐसा लगेगा। क्यों अजीब सा लगेगा, उससे कहना ना। आप लंच पर नहीं जाएंगी? नहीं, मैं ये पहले काम कंप्लीट कर लूं फिर। ओके, फिर मैं लंच पर जा रही हूँ। ओके, हैव फन। नाज़िया, जी सर। मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी है। You have impressed me again. रियली? जोफिन का क्या हाल है? बेचारी की टांग फ्रैक्चर हो गई है, लेकिन आज वो प्लास्टर उतरवा देगी। फिलहाल क्रचेस पर है। वैसे जोफिन से बईद भी कुछ नहीं है। जिस बेचारे को लात मारी होगी उसको किसी ने हॉस्पिटल जाके देखा? वो गिर गई थी सर। किसने गिराया है, कुछ मालूम किया? आपको क्या, आपने तो एक दफा पूछा भी नहीं। आपसे पूछ लिया ना, काफी है। पैर हल्का हो गया और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, वरना पहले तो लग रहा था जैसे पत्थर बांधे हुए हैं मैंने पैरों पे। यार हल्के से याद है, ये पैर भारी कब कर रहे हो? अब ख्याल से चलना प्लीज। वैसे इससे कुछ बईद नहीं है, अभी दौड़ना भी शुरू कर देगी इसी पैर के साथ। मेरा पैर है, मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा अब सब कुछ मेरा है बमाए इस पैर के। सर, निकाहनामे में कहीं ये नहीं लिखा था कि मेरा हाथ पैर नाक कान मुंह किसी और के हो जाएंगे, सब मेरा ही। क्या हो रहा है? फिर लड़ाई शुरू कर दी तुम लोगों ने? अरे यार, लड़ाई जारी है, तभी तो मैंने इससे शादी की है। सुन लिया आप लोगों ने कौन लड़ता है? उनका फोन आया हुआ है। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचे। नाज़िया, लगता है तुमने ड्रामे देखना शुरू कर दिए, इसलिए ऐसी सस्पिशियस हो गई हो, है ना? ड्रामे तो इनकी लाइफ में शुरू होने वाले हैं, तुम लोगों को भी बताती हूँ मैं। बताओ। ओ चुप हो जाओ, मुझे जाने दो। तो मैं जा रहा हूँ। तुमको बताना ये था कि मैंने अपार्टमेंट ले लिया है हॉस्पिटल के पास, मैं वहीं शिफ्ट हो गया हूँ। क्यों भाई, अपार्टमेंट क्यों ले लिया तुमने? हमारा अपार्टमेंट है, मम्मी का घर है, क्या जरूरत है अपार्टमेंट लेने की? क्या समझा करो प्लीज। क्या समझा करो, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो यार, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, स्पेस देना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, समझा करो ना यार। फलसफे बंद करो अपने और अपने पेशेंट्स के पास जाओ। हाँ, वैसे भी इनका कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा, ये अपनी बकवास आप लोग मेरे जाने के बाद बकवासें जारी रखना, मुझे बहुत जरूरी काम है। जल्दी, इतनी जल्दी तुम्हारी तो अच्छी जॉब थी वहाँ, ये तुमने अचानक आने का फैसला क्यों कर लिया? हाँ, जॉब तो बहुत अच्छी थी, पर क्या करूँ, अकेलेपन का एहसास होता था मुझे। इतने अरसे रहने के बाद तुम्हें अकेलेपन का एहसास अब हुआ? तुम भी तो वापस आ गए थे, तुम्हारी भी तो कोई वजह होगी ना। मैं तो वहाँ सेटल होना ही नहीं चाहता था, मैं तो पढ़ने के लिए गया था, जॉब एक्सपीरियंस के लिए की। और तुम तो जानती हो कि मेडिकल साइंस वहाँ कितनी एडवांस है। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम भी तो अकेले हो यहाँ। अकेला को? इतने दोस्त हैं मेरे, मुझे चाहने वाले हैं, अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने देते। बहुत लकी हो तुम। लकी तो हूँ, लेकिन तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? अकेलापन दूर हो जाता। ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। हाँ, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। ओके, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा देने के लिए। इसका मतलब है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। और कैसी बातें कर रही हो? तो मेरी दोस्त थी, दोस्त हो, और जहां तक पर्सनल मैटर्स हैं उधर मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन तुम्हारे जो यहाँ दोस्त हैं उनके पर्सनल मैटर्स तो सारे तुम्हारे अपने होते हैं।
वैसे तुम्हारी दोस्ती देख के मुझे अच्छा लगता है। क्यों? तुम्हें अपनी और मेरी दोस्ती अच्छी नहीं लगती? हाँ, लेकिन मैं इस ताल्लुक की हद को जानना चाहती हूँ। हर ताल्लुक ना नियत पे डिपेंड करता है। दोस्ती आप आसमानों की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और पाताल की गहराई में भी। यार तुम दोनों को कितना मजा आया होगा ना हनीमून पे। बहुत मजा आया। आयशा ने मुझे बहुत तंग किया। Really? ख्याल ज्यादा रखा। को तो छोड़ो, सीनरी चेक करो यार, लश ग्रीन। वाकई हमने बहुत कॉफी पी, बहुत मजा आया। ठंड बहुत थी, बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो। बहुत देख ली। तुम्हें मुझे कोई बात बतानी थी। मुझे बात बतानी थी। तुम्हें मुझे। That's right. तो ये है कहानी डॉक्टर राइम और डॉक्टर अम्बरीन की। डॉक्टर अम्बरीन की क्या बात हो रही है भाई? तुम क्यों उनका नाम सुनते यहाँ आ गए भाई? बताओ ना, वो यहाँ कैसे आ गई? वो हम सबकी जिंदगी में आ चुकी हैं, यहाँ कराची में। कब आई? हफ्ता पहले। राइम के हॉस्पिटल में जॉब कर रही है और वहीं पर उनका एक क्लिनिक भी होगा। ये है कौन? एक बहुत स्टाइलिश डॉक्टर। सुना है सारे यंग डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी ड्यूटी लग जाए। और राइम? राइम की तो बहुत पुरानी फ्रेंड है। राइम और वो अमेरिका में एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, फिर दोनों ने एक ही हॉस्पिटल में जॉब भी की। फिर राइम को यहाँ जॉब मिल गई तो वो यहीं आ गया और उसे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आ गई। इससे कहते हैं सच्ची लगन। बड़ी अच्छी साइकियाट्रिस्ट है, बंदी भी अच्छी है। खैर साइकाइट्रिस्ट का तो नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज है वो। ओफ, मुझे तो जलने की बहुत बू आ रही है। कहाँ से? सुनो, फिलहाल तो सब जलने की बू आ रही है। तुमने उनकी तरफ देखा भी ना तो आग लग सकती है। मेरे को राइम का डिपार्टमेंट है, डोंट वरी। अच्छा, अपना पैर जल्दी से सही करो। अपना टाइमिंग करने जा रहे थे। अरे अपना नया घर देखने जाना है यार। बड़ी चीज नींद आ रही है। वाकई? एक काम करता हूँ, खाना ये ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया है। बहुत खा ले। बहुत लेजी फील कर रही हूँ मैं। है ना? ये राइम किसके साथ बैठा है? ये देखो। Wow, what a pleasant surprise, right? हेलो। क्या हाल है भाई?
हाय आइजर। ब्रीन, तुम्हें मैं याद हूँ? तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई भाई। हमें ज्वाइन कर लो, आ जाओ यार। हम लोग कहीं और बैठ जाते हैं। नहीं इधर ही बैठता है। ये मिसेस आइजर जोफीन है। मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, हम लोग साथ मोहल्ले में रहते थे। वो है। नाइस टू मीट यू। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो रायन मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। तुम बैठो ना। नहीं मुझे देर हो रही है तो मुझे प्लीज ड्रॉप कर देना। तो मैं, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम बहुत बदल गए हो, ओल्ड हो गए थोड़े, अलूफ भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे ही हूँ। अब भी मेरी दोस्त हो। तुम्हें कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए हो मुझसे तो थैंक जरूर। यू बट नो थैंक यू। तुम कहाँ लाए हो मुझे? ये मेरा और तुम्हारा घर।